हाय डियर स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, आप कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे से होंगे। आज हम लोग फिर से एक नई चीज़ पढ़ने चल रहे हैं जिसमें हम आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना बताएंगे इम्परफेक्ट नंबर का। इम्परफेक्ट नंबर मीन ऐसा नंबर जो कंप्लीटिंग स्क्वायर ना हो, जो पूर्ण वर्ग ना हो, उसका वर्गमूल हम ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे 36 है, 49 है, 64 है, 100 है, 4 है, 16 है, इन्हें कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्याएं जिनका वर्गमूल हम अच्छे से याद कर लिया करते हैं। और आज हम ऐसी संख्याओं का ट्रिक मेथड से स्क्वायर रूट मीन वर्गमूल निकालना सीखेंगे जिनका कि पूर्ण वर्ग संख्याएं ना हो। इनके लिए पहले हम 1 से 10 तक की संख्याओं का फटाफट वर्ग और वर्गमूल लिख लेते हैं। देखिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ये कुछ नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर्स आपने याद कर लिए होंगे और पिछले भी हम कई वीडियो स्क्वायर रूट के लिए आपको दे चुके थे। देखिए, अब एक छोटा सा नंबर लेते हैं। मान लीजिए हमने एक नंबर लिया 38। हम इस 38 का वर्गमूल निकालना चाहते हैं। इस 38 का वर्गमूल निकालना चाहते हैं तो ध्यान दें मेरे बच्चों, वैसे 38 का वर्गमूल अपना हम समझ पा रहे हैं। देखिए, यहाँ 36 इसके ऊपर आता है, 36 और उसके बाद 49 आता है, तो 38 36 और 49 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब इस 38 का वर्गमूल 36 के आसपास होगा, मतलब 36 के लगभग बराबर होगा। ये जो 38 का वर्गमूल होगा ये 36 की संख्या आसपास है, मतलब इसका वर्गमूल 6 के लगभग होगा, 6 के आसपास होगा। तो यहां पर देखिए 6 को लिख लिया और 6 को लिखने के बाद यहां पर एक थोड़ा सा हटके बटे का साइन 0 सन्नाटा लिखने लगा दिया। इसके बाद 6 जो इसका सन्निकट मान आया था, जो लगभग बराबर का मान आया था, इसका दूना करके यहां पर रख दो 12। और ये देखिए 38 और 6 का वर्ग कितना था? 36। इन 38 और 36 दोनों का जो अंतर है 2, इन्हें काट दिया, 2 छन 12, कुल मिलाकर आया 1/6। इस 1 को भाग दे दो 6 से, 0 भाग लिखाई बिंदी हो गया 10, दशमलव लगा दिया, 6 का 9 6, बचा कितना? 4, 4 से हो गया 40, 0.16। बस 2 अंकों तक ही पर्याप्त है। तो इस तरीके से इसका वर्गमूल हो गया 6.16। इस तरीके से 38 का वर्गमूल आ गया 6.16, ना भाग विधि ना गुणा विधि। प्यारे बच्चों, एक बात का ध्यान दें, कभी कभार हम यहाँ पर सन्निकट मान निकाला करते हैं 2 अंकों तक, तो कैलकुलेटर से सॉल्व करने पर इसका मान एक्यूरेट इसके बराबर नहीं आता। इस पे दिमाग न लगाएं, परेशान ना हो, क्योंकि यहाँ पर वर्गमूल निकालने में 2 अंकों तक सन्निकट मान की आवश्यकता होती है। इसी तरह हम एक दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए, तो 38 का वर्गमूल आ गया 6.16। मान लीजिए हम एक वर्गमूल निकालने का प्रयास करते हैं √53। 53 का वर्गमूल निकालने चलते हैं। तो 53 मीन ये 49 और 64 के बीच में। 53 के ऊपर जो संख्या आती है वो 49 है। 53 के ऊपर जो संख्या आती है वो 49 है और 49 का वर्गमूल है 7। इसका मतलब हुआ इस 53 का वर्गमूल 7 के आसपास होगा, 7 के करीब होगा, तो ये 7 लिख दिया। फिर देखिए बटे का चिन्ह लगा दिया गया। बटे का चिन्ह लगाने के बाद 7 का दूना
7 का वर्ग था 49 और 49 और 53 का अंतर आया 4। इन दोनों को हल कर दो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2/7। अगर आप भाग डायरेक्ट ना दे पाए तो ऐसा भी कर सकते हैं, दशमलव लगाकर 0 बढ़ा दिया। 7 दूनी 14, 6 बचा, दशमलव लगाए 60 आ गया, 7 अठे 56। बस 2 अंकों तक ही पर्याप्त है, तो हो गया 7.28। इस तरीके से ये √53 मीन 53 का वर्गमूल आ गया 7.28। कि 53 का वर्गमूल हो गया 7.28। चलिए इसी तरह का एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या और ले लेते हैं जिसका कि हम वर्गमूल ज्ञात करने चल रहे हैं। देखिए, मान लीजिए हम √86 का मान निकालने चल रहे हैं। 86, जो 86 संख्या है, इस देखो 64, 81, 81 के बाद 100, तो 86, 81 और 100 के बीच में आता है। 81 और 100 के बीच में आता है 86। तब क्या होगा, ये 86 का वर्गमूल 9 के लगभग बराबर होगा। तो लीजिए 9 आ गया। अब इस 9 का दूना ये आया 18। याद रखो 86 और ये 81, इनका अंतर कितना है, 5। अब इस 5 में भाग दे दो 18 का। डायरेक्ट दे पाए तो ठीक है, वरना ऐसे भाग दे के देख ले। 0.50, 18 दूनी 36, बच गया ये 14। 14 से आ गया 140। 18 से भाग दीजिएगा, करीब कितने बार जाए, देखिए 7 बार जाएगा। 18 सत्ते 126। जब भाग दिया 18 सत्ते 126, फिर से 14 बचा। अगर आप और एक वैल्यू निकालना चाहें, एक बार और भाग दे दें तो लगभग आ गया 0.277। देखिए 9.277। इस तरीके से ये आपका 86 का वर्गमूल आ गया 9.277। इस तरीके किसी भी 2 अंकी या 3 अंकी संख्या को लेकर इस तरीके से उसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए 3 अंकी संख्या को लेकर के भी उसका लगभग अप्रोक्सीमेट वर्गमूल ज्ञात करते हैं। देखिए, एक 3 अंकों की संख्या लेते हैं। मान लीजिए संख्या ले ली 125। हम यहाँ वर्गमूल ज्ञात करने चल रहे हैं 125 का। 125 जो संख्या है, 11 के वर्गमूल 121 और 144 12 के वर्ग 144 के बीच में आती है। मीन इसका वर्गमूल 11 के लगभग बराबर होगा। तो 11 का दूना यहां पर कितना लिखा गया, 22। 11 का वर्ग 121 और 125, इनका अंतर है 4। इन्हें देखो कट रहे हैं, काट दो, 2 दूनी 4 और 11। 11 से भाग दो 2 में, दशमलव 20। 11 × 9 11, बचा 9, दशमलव लगा है, 0 लगा दिया। 11 × 8 88। इस तरीके से ये आ गया 11.18। ये आपका 125 का वर्गमूल आ गया। इस तरीके से मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा कि हमने अब कई संख्याओं के वर्गमूल आपको निकालने सिखाए। आप और भी अन्य संख्याएं लेकर के इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं और किसी भी 2 अंकी या 3 अंकी संख्याओं का वर्गमूल मीन स्क्वायर रूट ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अन्य के साथ शेयर करें। और इस तरीके आपको अगले वीडियो में 3 डिजिट से ज्यादा 3 अंकों से बड़ी संख्याओं मीन 4 अंकों या 5 अंकों के लिए भी ये विधि आपको बताई जाएगी। ओके।